हमारे सहज में श्री माता जी की लक्ष्मी पूजा थी, दिवाली की लक्ष्मी पूजा थी। हम लोग वहाँ गए हुए थे। मुज़फ़्फ़रनगर सेंटर में पूजा थी। पूजा तो हर एक सेंटर पे थी, लेकिन हम लोग पास में ही हमारा मुज़फ़्फ़रनगर सेंटर पड़ता है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। और जो 4 साल से बड़े और 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनको श्री माता जी के चरण धोने का अवसर मिलता है, तो काशू को भी ये अवसर इस बार मिला। बहुत खुश हुई काशू। Naimek 185 Srinivas. और यहाँ पे मुझे भी इस बार माँ का श्रृंगार करने का मौका मिला। स्टेज पर कुछ लेडीज़ को बुलाया जाता है जो साड़ियाँ पकड़ती हैं। माँ का श्रृंगार जेंट्स को नहीं दिखाया जाता है, और ये जो हम लेडीज़ खड़ी थी, बारी बारी से हम लोग को माँ का श्रृंगार करने के लिए बुलाते हैं। आगे माँ का चरणों का श्रृंगार हो रहा है, फिर माँ का श्रृंगार होता है। चरण का श्रृंगार नहीं दिखाया जाता है, जो कि उसमें बिछुए पहनाए जाते हैं। बहुत सारे चांदी के, सोने की पायल होती है। बहुत सुंदर माँ के चरणों का श्रृंगार होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे।
ये चने की दाल। और मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो वहाँ मैंने दोबारा अपनी गई थी तो दोबारा पथरी चेक कराई है, तो पहले से काफ़ी कम है, छोटी हो गई है और तो दवाई खाते हुए निकल जाएगी, लिक्विड चीज़ें पीते हुए निकल जाएंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। और जो मेरे पैर में दर्द था और जिसकी मेरी दवाई चल रही थी वो अभी कंटिन्यू है, क्योंकि इससे बहुत टूट गया है, बहुत ज़्यादा पैरों में इतना दर्द हो रहा है, घुमेर आती है, सिर में दर्द होता है। तो फिर मेरा दोबारा टेस्ट किया गया था, तो उसमें बताया कोई ना, बीमारी तो लगी रहती है। तो दवाइयाँ चल रही है, मैं दवाई ले रही हूँ अब, और खाना यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। धीरे धीरे वही बैठ के मैं खाना तैयार करती हूँ, कंटिन्यू मेरे से खड़े होके काम नहीं होता है। तो पहले दाल उबाल ली, फिर छोंक दी, फिर बैठ गई, फिर आटा लगा लिया, फिर रोटी बना दी। इसी तरह मैं धीरे धीरे करके काम करती हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, पूरा दिन मेरा इसमें ही चला जाता है। और फिर तो अब मैं नहाऊँगी। आज नहाने को लेट हो गया, सिर धोना था तो लाइट नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से पानी गर्म नहीं हुआ था। तो अब मैंने पानी गर्म करने के लिए लगाया हुआ है और अब मैं नहा लूँगी। कीशु को मैंने सुला दिया, वो सो गया है दवाई लेके, उसको भी काफ़ी आराम है। जो उसके शरीर पे एलर्जी हो गई थी, दाने दाने हो गए थे, उसमें बहुत ज़्यादा आराम है अब दवाइयों से। लोशन में कंटिन्यू उसके दिन में 2 टाइम लगाती हूँ, दवाइयाँ भी टाइम से ही दे रही हूँ, तो उसको काफ़ी आराम है। मुश्किल से 1 हफ़्ते और उसकी दवाई चलेंगी और वो प्रॉपर उसका ठीक हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं खाना बना लेती हूँ और पानी गर्म हो रहा है, इतने में नहा लूँगी, सिर धो लूँगी और इतने में फिर काशू भी आ जाएगी स्कूल से। तो चलिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। जय श्री माता जी। तो सुबह हो चुकी है, यहाँ पे मैंने सारा झाड़ू वाड़ू लगा दी है, काशू का ब्रेकफास्ट बना दिया है और काशू ने अपना बैग रेडी कर लिया है। अब ये नहाने गई है, आके फिर हम इसको स्कूल छोड़ने जाएंगे। और दे जब तक हम यहाँ पे अपनी चाय पी लेते हैं। निन्नी करा रहे हो? यहाँ कैसे निन्नी करेगा ये? निन्नी कर लिया। कीशु किसका बाबू है? मम्मा का है? ये मेरी गुड़िया। ये पता क्या गा रहा है? ये गा रहा है, सो जा मेरे चंदा रात हो गई। ये वाला गाना गा रहा है, सो जा नहीं तो डायन काट लेगी, ये गा रहा है ना? काट, इधर देखो आप। कौन काटेगी? किशु इधर देखो, किशु इधर देखो। काशू को स्कूल भेज दिया है। अभी मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट भी कर लिया, यानी कि चाय और ब्रेड ली है मैंने अभी, और दवाई लूँगी उसके बाद। और यहाँ पे भाई साहब भी डायन बुला रहे हैं बाबू को सुलाने के लिए, काट लेगी। और भाई साहब, ठंड सुबह शाम की बहुत भयंकर होने लगी। तो चलिए जी, 2 दिन का व्लॉग इकट्ठे करके बनाया है, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती तो बनाने का मन नहीं करता है। तो 2 दिन के व्लॉग को मैं एक साथ ऐड करके भेज रही हूँ और आई होप आप लोग को पसंद आएगी। और चलिए देखते हैं कुछ अच्छा सा और व्लॉग बनाने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।